बंजा रे बंजो ओना रे बंजा, ओना रे आना रे ओना रे बंजा। मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है, पर सच यह है कि उससे मैंने मारा। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करते हुए 5 गारंटी देने की बात कही है। सांसद जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी घोषणा नहीं करती बल्कि गारंटी देती है। गारंटी के साथ कांग्रेस की सरकार आने पर जनता के अधिकार पूरे करने हैं। एक ही बात सर, अब सब फ्रंट देख रहे हैं, ठीक है? अब उधर कर रहे हैं लेफ्ट, अब सब लेफ्ट निकाल, सर लेफ्ट निकाल, आप सामने आ रहे हैं और उसके बाद फिर राइट निकाल, सर अब सामने अब राइट। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं देवेंद्र यादव जी से गुजारिश करूंगा कि ये घोषणा पत्र के जो मुख्य बिंदु हैं उस पर कुछ बोलें और आपको जानकारी दें। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये गारंटी शब्द जो है, आज सभी पार्टी इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के चुनाव के समय गारंटी, ऐसे तो हम वादे करते हैं घोषणा पत्र में, हर एक पार्टी हर एक चुनाव के लिए घोषणा पत्र निकालती है, उसमें ढेर सारे वादे होते हैं, पर पहली बार हमने गारंटी शब्द इस्तेमाल किया कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के समय 2023 मई, क्योंकि हम चाहते थे कि जनता को ये संदेशा जाए कि जो कांग्रेस पार्टी कहती है वो करेगी। ये गारंटी न केवल पार्टी की है पर ये जनता का अधिकार भी बनता है। तो इसीलिए हमने गारंटी सोचा। आपको याद होगा पहली बार जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, पहली बार किसी सरकारी कार्यक्रम को, कानून को गारंटी के रूप में हम लाए थे। पार्लियामेंट में पारित हुआ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये गारंटी का माने ये है कि ये अधिकार बनता है जनता का, और अगर वो जो वादे किए गए हैं वो पूरा नहीं होता तो वो न्यायपालिका जा सकते हैं। यानी कि ये कानूनी अधिकार है, न केवल शासनिक अधिकार नहीं है पर ये कानूनी अधिकार है। तो ये गारंटी शब्द अभी सभी पार्टियां इस्तेमाल कर रहे हैं, और दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने 5 मुख्य गारंटी दी है, उसकी घोषणा भी हो चुकी है, उस पर काफ़ी विचार भी हो चुका है। अभी देवेंद्र यादव जी इस पर और जानकारी आपको देंगे। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दिल्ली में अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, यानी व्यापार करने के लिए आसानी की बात नहीं, पर ईज ऑफ ब्रीदिंग महत्व रखता है। यानी कि सांस लेने के लिए अभी हमें आसानी करनी है। ईज ऑफ ब्रीदिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, ईज ऑफ जुमलाबाजी नहीं, पर ईज ऑफ ब्रीदिंग। क्योंकि अगर आप कोई मानक देखें, प्रदूषण और संदूषण के मामले में दिल्ली सर्वोपरि है। हमारे देश में
प्रदूषण को लेकर, संदूषण को लेकर, रासायनिक संदूषण को लेकर दिल्ली का कोई मुकाबला नहीं। ये देश की राजधानी है और मैं समझता हूं ये बीजेपी की नीति की वजह से हुआ है। इस गंभीरता से लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया है। यहाँ की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो भी इसको इतनी गंभीरता से जो लेना चाहिए था नहीं लिया है। और मुझे याद है जब शीला दीक्षित जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थी, यमुना एक्शन प्लान जापान सरकार से हमने सहायता मांगी और केंद्र सरकार से हमने ये वादा किया था दिल्ली सरकार को कि पैसे की कोई कमी नहीं पड़ेगी आपको। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।